लखनऊ हजरतगंज में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने अपनी 11 मांगों को लेकर धरना दिया तथा ज्ञापन सौंपा। कमल अग्रवाल प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करी जाएगी। धरने में भारी संख्या में संगठन के पदाधिकारी तथा सदस्य मौजूद हुए। सभी 4 लेबर कोड रद्द किए जाएं, सभी पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, सरकारी डिपार्टमेंट का निजीकरण बंद किया जाए, विद्यालयों का विलय करना बंद किया जाए, एक तो सीपीसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस का रिव्यू किया जाए, बेसिक पे का 10% जो कम से कम 5,000 होगा। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी की आज यहाँ पे आप प्रदर्शन के लिए आए हैं, तो क्या क्या मांगे हैं? और आप पहले भी आ चुके हैं, तो क्या आपकी मांगे जब सुनी नहीं गई थी जो आज आपने धरने प्रदर्शन का आह्वान किया है? कमल अग्रवाल प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ संबद्ध अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ। हम यहाँ पर अखिल भारतीय आह्वान पर आज भारतवर्ष में 1 दिवसीय हड़ताल है, जिसका निर्णय 9 जनवरी 2026 को भारत की केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा लिया गया है, जिसमें हमारी सबसे पुरानी मांग पुरानी पेंशन की बहाली और 18 महीने का महंगाई भत्ता, इसके साथ ही जो हमारे राज्य कर्मचारियों को कोरोना काल में भत्ते रोके गए थे, सीसीए रोका गया है और अन्य भत्ते रोके गए हैं, उसको दिए जाने की मांगों के साथ साथ जिस प्रकार से सरकार द्वारा निजीकरण बिजली विभाग का किया जा रहा है, विद्यालयों का मर्जर किया जा रहा है। अभी हाल में ही सितंबर में जो मृतक आश्रित में भर्ती की बात थी, उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समूह घ से वंचित कर दिया गया है, जबकि बाध्यता ये थी कि जो भी अभ्यर्थी इंटर पास होता था उसको योग्यता के आधार पर समूह घ में लिपिक संवर्ग में भर्ती की जाती थी, जबकि उससे उसको वंचित कर दिया गया है। इन सारी मांगों को लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारे पेंशनर्स जिनकी राशिकरण की कटौती 15 वर्ष के लिए की जाती है, जबकि वह 10 वर्ष 8 माह में पूरी हो जाती है, तो उसको 10 वर्ष 8 माह में उनको पेंशन की बढ़ोतरी की जाए और उनको जो 20 वर्ष बाद 20% पेंशन दी जाती है, उसके स्थान पर हर 5 वर्ष में 5%, 65 साल में 5, 70 में 5, 75 में 5 और 80 में 5% पेंशन की बढ़ोतरी की जाए, ताकि वो सेवानिवृत्ति के बाद अपना जीवन यापन, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करा सके। हमारे जो एनपीएस के कर्मचारी हैं उनको रिम्बर्समेंट की सुविधा नहीं दी जा रही है, उनको तत्काल चिकित्सीय रिम्बर्समेंट की सुविधा प्रदान की जाए। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को है उसको बंद किया जाए। इसके साथ ही जिस प्रकार से संविधान में धर्मनिरपेक्षता के लेकर संप्रदायिकता के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उस पर भी विचार किया जाए। इन्हीं सारी मांगों को लेकर हमारे ईपीएस 95 के कर्मचारी हैं, उनको 7,500 मिनिमम पेंशन की वो मांग कर रहे हैं, उनको वो पेंशन दी जाए। सर, आज कितने लोग धरने में शामिल हो रहे हैं और क्या उत्तर प्रदेश के हर राज्य से आ रहे हैं या लखनऊ के ही सिर्फ? आज उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है और जिला मुख्यालयों पर इसको प्रोटेस्ट करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश आज सर देशव्यापी हड़ताल का भी आह्वान है, तो क्या असर हो रहा है उसका? 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसका उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने समर्थन किया है, जिसका मांग पत्र हमारे महासंघ द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय को भेजा गया है। और यदि इसके पश्चात भी यदि हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की जायज़ मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लाखों लाख कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों को जाम करने का काम करेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। और ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम राज्य कर्मचारी वर्किंग क्लास के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए और हमारी जायज़ मांगों को तत्काल हमें दिया जाना चाहिए, ताकि हम राज्य सरकार और अपने राज्य की सेवा करते हुए अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सके। जय संघ, जय माता।